हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मतलब हम नया यूनिट शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ डिराइव्ड सिंटैक्टिकल कंस्ट्रक्ट इन जावा। ठीक है, ये हमारा यूनिट नंबर 2 है और इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द कंस्ट्रक्टर। ठीक है, सो कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर के टाइप्स कौन से हैं एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का एक कंसेप्ट है वो। ठीक है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं और कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे इसके। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो हमारा कंसेप्ट मैप है। हमें क्या पढ़ना है, कंस्ट्रक्टर, ये पढ़ना है कंस्ट्रक्टर। उसके बाद ये इसके 3 टाइप्स पढ़ने हैं एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट पढ़ना है। ओके, सो लेट्स मूव टू कंस्ट्रक्टर। हम सबसे पहले हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो सी हेयर, कंस्ट्रक्टर्स आर यूज टू असाइन इनिशियल वैल्यूज़। ओके, अब देखो सबसे पहले आप कंस्ट्रक्टर एंड फंक्शन या फिर मेथड का डिफरेंस आपको मैं बताती हूँ। देखो, आपने फंक्शन या फिर मेथड आपने पढ़ा ही होगा, राइट? फंक्शन या फिर मेथड, ठीक है, आपने इससे पहले फंक्शन और मेथड के बारे में पढ़ा है। तो फंक्शन एंड मेथड क्या होता है, हम कोई भी फंक्शन का कुछ भी नेम दे सकते हैं। ठीक है, और हम फंक्शन की यूज़ करते हैं क्या हम उसको क्या बोलेंगे कि हम कोडिंग को कम करने के लिए और उसको रीयूज़ करने के लिए, मतलब सेम कोडिंग को अगेन एंड अगेन यूज़ करने के लिए हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। ओके, अब कंस्ट्रक्टर भी सेम होता है फंक्शन की तरह दिखने के लिए। ठीक है, मतलब ये सेम दिखता है जैसे हम फंक्शन देखते हैं ना, वैसे ही, और उसके टाइप्स भी फंक्शन की तरह ही होते हैं। मतलब हम उसमें कुछ पैरामीटर पास कर सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, तो उस तरह से सेम होता है फंक्शन की तरह। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, हम कंस्ट्रक्टर क्यों अलग से बनाते हैं या फिर क्यों यूज़ करते हैं। तो फंक्शन का हम कुछ भी नेम ले सकते हैं, राइट? हम जो भी हम लेना चाहे वो। बट इन कंस्ट्रक्टर का नेम जो होता है वो सेम होता है एज क्लास नेम। ओके, जैसे मतलब सपोज़ मेरे पास क्लास ABC है तो मेरा कंस्ट्रक्टर क्या होगा, ABC। ठीक है, सेम जैसे क्लास नेम है ना, वैसे ही कंस्ट्रक्टर नेम भी होगा। उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर क्यों यूज़ करते हैं, तो हमने जब बेसिक प्रोग्राम देखा है ना इसका जावा का, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम न्यू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, राइट? और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू ऑपरेटर एंड उसके बाद हम लिखते हैं कंस्ट्रक्टर, क्लास नेम और ब्रैकेट। क्लास नेम और ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, हम OBJ देते हैं, सपोज A1 है ना, इक्वल्स टू न्यू और AB सपोज OBJ। ठीक है, ये क्लास नेम है ना, तो हम ऐसे क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, राइट? तो ये जो दोनों नाम है, ये क्लास नेम है और ये है उसका कंस्ट्रक्टर। ओके, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। तो हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, टू इनिशियलाइज वैल्यूज़ टू ऑब्जेक्ट। हम जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो उसको कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करनी अगर हमें है तो हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। जब हम सिंपल कंस्ट्रक्टर लिख के उसके बाद ब्रैकेट लिखते हैं, उसका मतलब वो क्या होता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है, इनिशियली सब ऑब्जेक्ट के जो भी वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू क्या करता है, वो 0 इनिशियलाइज करता है। ओके, A default constructor with no arguments will be called automatically by Java Virtual Machine। अब जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है विदाउट आर्ग्यूमेंट्स जो कंस्ट्रक्टर होता है ना, उसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो उसको ऑटोमेटिकली कॉल करता है कौन, JVM। ओके, कंस्ट्रक्टर इज़ ऑलवेज कॉल्ड बाय न्यू ऑपरेटर। हाँ, ये मैंने अभी आपको बोला था, कंस्ट्रक्टर को हम न्यू ऑपरेटर से कॉल कर सकते हैं। ओके, कंस्ट्रक्टर आर डिक्लेयर्ड जस्ट लाइक एज वी डिक्लेयर्ड मेथड। कैसे डिक्लेयर करते हैं, जैसे हम मेथड बनाते हैं, सेम वैसे ही, एक्सेप्ट दैट कंस्ट्रक्टर डोंट हैव एनी रिटर्न टाइप। हाँ, जैसे मेथड में हम रिटर्न टाइप देते हैं मेथड या फंक्शन में, बट कंस्ट्रक्टर में हम नहीं देंगे, कुछ भी रिटर्न नहीं करता कंस्ट्रक्टर। ओके, नॉट इवन वॉइड बिकॉज द रिटर्न द इंस्टेंस ऑफ द क्लास इटसेल्फ। ओके, हम वॉइड भी नहीं लिख सकते कंस्ट्रक्टर के आगे। ओके, कंस्ट्रक्टर हैव द सेम नेम एज द क्लास इटसेल्फ। जैसे क्लास का नेम होता है ना, वैसे ही कंस्ट्रक्टर का नेम होता है। अब देखो एग्जाम्पल, हमारे पास एक क्लास है, हमने बनाया क्लास नेम। ठीक है, उसका नेम है क्लास नेम। उसके अंदर कुछ डेटा फील्ड्स हम लिखेंगे, उसके बाद हमने पब्लिक क्लास नेम, ये जो है ना, सॉरी
ये जो है हमने क्लास बनाया, उसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया पब्लिक क्लास नेम। देखो सेम नेम है आज क्लास नेम है ना, सिर्फ यहाँ पे ब्रैकेट है। ओके, तो इसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्टर। तो हमने ये कंस्ट्रक्टर बना लिया, उसके अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेस में हमने बॉडी ऑफ कंस्ट्रक्टर, हम जो भी लिखना चाहे उसके अंदर वो लिख सकते हैं, और फिर हमने यहाँ पे उसको क्लोज कर दिया, इसको क्लास को। ओके, तो ये है एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्टर। इस तरह से हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं। अब हम एक्चुअल एग्जाम्पल देख लेते हैं एक। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है यूजिंग कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके हम रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करते हैं। अब देखो हमने क्या किया, सबसे पहले एक क्लास बनाया है रेक्टेंगल, उसका नाम है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक 2 वेरिएबल्स लिए हैं, दैट इज़ लेंथ एंड विड्थ। ओके, फिर हम क्या कर रहे हैं, एक कंस्ट्रक्टर ले रहे हैं दैट इज़ रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल नाम का कंस्ट्रक्टर ले रहे हैं, और उसको हम मतलब हम यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ले रहे हैं, तो उसके अंदर हमने 2 पैरामीटर्स डाल दिए, इंट एक्स एंड इंट वाई। ओके, अब देखो उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, लेंथ जो वेरिएबल लिया था ना, उसको हम एक्स की वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं, और जो विड्थ वेरिएबल लिया था उसको हम वाई की वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं। ओके, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल नाम का कंस्ट्रक्टर। उसके बाद हमने एक फंक्शन लिया है इंट रेक्ट एरिया, ठीक है, मेथड या फिर फंक्शन। उसके अंदर हमने क्या किया, रिटर्न किया क्या, लेंथ इनटू विड्थ। हम सिंपली क्या कर रहे हैं, लेंथ इनटू विड्थ कर रहे हैं और उसको रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, उस फंक्शन में। अब देखो हमने एक नया क्लास बनाया रेक्टेंगल एरिया, न्यू क्लास लिया है रेक्टेंगल एरिया। उसके अंदर मेन फंक्शन, उसके अंदर हमने रेक्टेंगल जो क्लास हमने लिया था ना, उसका ऑब्जेक्ट बनाया रेक्ट1। ये यहाँ पे रेक्ट1 इक्वल्स टू न्यू रेक्टेंगल। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 पैरामीटर्स पास किए, 15 एंड 10। तो 15 मतलब x एंड 10 मतलब y। तो x एंड y की वैल्यू कहाँ पे जाएगी, लेंथ एंड विड्थ में। हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया है, लेंथ इक्वल्स टू x, विड्थ इक्वल्स टू y। तो जो भी 15 एंड 10 यहाँ पे डाले ना, वो लेंथ और विड्थ को चले जाएगी। उसके बाद हमने क्या किया है, नीचे देखो इंट एरिया इक्वल्स टू रेक्ट1 डॉट रेक्ट एरिया, इसका ऑब्जेक्ट है, और ये जो मेथड है ना, ये इसको हमने कॉल किया यहाँ पे, तो रेक्ट एरिया। तो रेक्ट एरिया का जैसे ही कॉल किया तो वहाँ पे क्या है, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ की वैल्यू क्या थी 15, विड्थ की वैल्यू क्या थी 10, तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा और वो रिटर्न हो जाएगा, और वो वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी, एरिया नाम के वेरिएबल में। और फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, सिंपली प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। सो 10 इंटू 15 क्या हो गया, 150। तो एरिया 1 इक्वल्स टू 150 हमारा आउटपुट आ जाएगा। ओके, सो दिस वन इज़ आवर आउटपुट। ओके।